आज की एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अनुपमा ऑफिस के बारे में वनराज की बहुत ही तारीफें कर रही होगी, तो किंजल को आगे कह रही होगी कि तुम्हें उसकी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन उसके काम की जो बातें हैं उनसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू भी मन लगाकर काम करना, घर की तू जरा सी भी चिंता मत करना और पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर यह लगाना। तो वहीं किंजल अनुपमा को कहेगी कि यह चेयर देख रही है, वह सिर्फ चेयर नहीं है, यह तो पावर है और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिर अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर ले जाएगी और कहेगी आप यहाँ पर चेयर पर बैठिए। तो अनुपमा उसे मना कर रही होगी। तभी किंजल कहेगी कि अगर आप ही सीट पर बैठेगी तो यह चेयर मेरे लिए लकी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चेयर पर बैठे। तभी बहुत ही कहने के बाद अनुपमा वहाँ पर बैठने के लिए मान जाएगी और जब वह बैठेगी तभी किंजल कह रही होगी कि ऐसी कुर्सियों पर ज्यादातर बैठने वाले मर्द ही होते हैं, लेकिन उसको बिठाने वाले हमेशा एक औरत ही होती है, आपकी तरह एक माँ बीवी जो अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है ताकि उनका हस्बैंड भाई बेटा अपने सपनों को पूरा कर सकें। ऐसी ऑफिस में बॉस की बहुत बड़ी वाली कुर्सी होती है ना, वैसे ही घर में हर माँ के लिए बड़ी वाली चेयर होनी चाहिए। वो कहकर उसे कुर्सी पर घुमाने लगेगी। तभी वहाँ पर वनराज आ जाएगा तो अनुपमा को उसकी चेयर पर बैठा हुआ देख चौंक जाएगा और कहेगा कि मेरी ही केबिन में मेरी ही कुर्सी पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना सुनते ही अनुपमा वहाँ से खड़ी हो जाएगी। फिर वे कह रहा होगा कि यह मेरा केबिन है, मेरे घर पर कब्जा जमा कर तुम्हें नहीं पड़ा, जो तुम किंजल के जरिए मेरे केबिन पर कब्जा जमा रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम सास बहू मिलकर मेरी जिंदगी नर्क करने में क्यों तुली हुई हो? तभी अनुपमा कहेगी कि मुझे नहीं पता था कि आपकी केबिन था। तभी वनराज कहेगा कि तुम्हें पता होना ही नहीं था, क्योंकि तुम इस लायक थी ही नहीं कि मैं तुम्हें इस ऑफिस में ला सकूं। तभी किंजल कहेगी कि पापा प्लीज ऑफिस है और आप तो कभी इसे ऑफिस लाया नहीं, इसलिए सीन क्रिएट मत कीजिए। तभी वनराज कहेगा कि सीन क्रिएट तुम दोनों कर रही हो, मैं सब कुछ समझता हूँ, एक भी मौका तुम नहीं छोड़ते हो मुझे नीचे दिखाने का। तभी वहाँ पर काव्या भी आ जाएगी और कहेगी कि बहू ने जॉइंट की तो सास भी यहाँ अटपकी। फिर वनराज को कहेगी कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी जॉब जाना और किंजल को इस कंपनी में जॉब मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह सब इनकी मिलीभगत थी और यह महान अनुपमा इतनी महान है नहीं जितनी सब लोग इसे समझते हैं। तभी वनराज कहेगा कि तुम सही कह रही हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और होते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने इस औरत का यह रूप कभी नहीं देखा। एक तो आकर मेरे कुर्सी पर बैठ गई, ऊपर से यह नाटक कर रही है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि यह मेरा केबिन है और यहाँ दरवाजे पर साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है। वो कहकर दिखाने जाएगा। तभी वहाँ पर वनराज के नाम ही नहीं होगा। तभी वहाँ पर यह प्यून आएगा और वनराज को कहेगा कि 1 मिनट आप साइड में रहिए, और वनराज के नाम की जो नाम प्लेट होगी उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगा होगा, तो वे दोनों हटाकर किंजल की नेम प्लेट लगा देगा। फिर दिखाया जाएगा कि अनुपमा वहाँ जाकर वनराज की नाम प्लेट होगी वही हाथ में लेकर कहेगी तमाशा करेंगे तो तमाशा बनेंगे, अगर एक बार तमाशा बन गया तो नेम प्लेट कितनी भी ऊपर क्यों ना आ जाए, नाम तो नीचे ही रह जाएगा। आपकी नौकरी का जाने का दुख तो मुझे भी है, दुनिया में यही तो एक रिश्ता था जिसके साथ आप ईमानदार थे। नौकरी गई बुरा हुआ, पर आपकी नौकरी जाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप दोनों को तो यही लगता है कि यह सब मैंने करवाया है। आप मुझे तो अनपढ़ कहते हैं, जिसे आप गवार कहते हैं। किसी आप 25 साल में एक बार भी इस ऑफिस में नहीं लाए, जिसने आज तक इस ऑफिस की बिल्डिंग का दरवाजा तक नहीं देखा, उसने आपको ऑफिस हटाकर अपनी बहू को यहाँ पर बिठा दिया। नहीं आपकी नौकरी मेरी वजह से गई है और ना ही किंजल को मेरी वजह से नौकरी मिली है। आपने जो खोया वह आपका भाग्य था और किंजल ने जो पाया उसकी काबिलियत थी। तभी किंजल भी कहेंगी कि वैसे मम्मी यहाँ पर आई नहीं है, उन्हें मैं लाई हूँ। तभी वनराज कहेगा कि क्यों? तभी किंजल कहेगी कि वह मेरे लकी चार्म है और यह मेरा केबिन है और मेरी कुर्सी है, इसलिए मेरी मम्मी जब चाहे इस केबिन में आ सकती है और जब चाहे मेरी कुर्सी पर बैठ सकती है, और आप इस केबिन में जरूर किसी काम के लिए आए होगे। तभी वनराज उसकी टेबल में फोटो होगी वह ले लेगा। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि पहले तो मैं तस्वीर में भी नहीं थी, अब तो दिल में भी नहीं रहोगी। तभी वनराज कहेगा कि कहने से क्या फर्क पड़ता है, न होने के बाद भी तुम बार बार मेरी जिंदगी में लौट के आ जाते हो। फिर किंजल को कहेगा ऑल द बेस्ट, तो किंजल कहेंगे कि थैंक यू सर।
बाद में काव्या और वनराज दोनों वहां से चले जाएंगे। तभी किंजल अनुपमा को कह रही होगी, यह सब कब ठीक होगा? तभी अनुपमा कहेगी कि पता नहीं, पर इतना पता है कि ठीक जरूर होगा, तू बस मन लगाकर काम कर। बाद में दिखाई जाएगा कि वनराज मिस्टर ढोलकिया के साथ बात कर रहा होगा और उसे कह रहा होगा कि जो काम पहले मैं करता था वे काम मेरी बहू करेगी। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी कंपनी का शाह के बिना कोई चला ही नहीं सकता। अब देखो ना, एक शाह को एक शाह ने ही रिप्लाई किया, किसी जूनियर ढोलकिया ने नहीं। हम शाह के होते हुए तुम्हें कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ढोकलिया कहेगा कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कितने लोग आए और गए, कोई भी नहीं टिक पाया सिवाय काव्या के। काव्या तो अभी भी इस कंपनी का ही ऐसा है। यह तो कमाल है ना, तुम्हारे आसपास की सभी औरतें सभी तरक्की कर रही हैं, तो चाहे तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड काव्या हो या तुम्हारी बहू किंजल। फिर एक कागज निकलकर कहेगा कि तुम्हारी रेफरेंस पेज, इसके जरिए तुम्हें तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। तुमने इस कंपनी को इतने सारे साल दिए हैं, तो उसके बदले में इतना तो कर ही सकते हो ना। तभी वनराज ढोलकिया के एकदम करीब आ जाएगा और कहेगा, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे बॉस, तो पोस्ट का लिहाज मुझे करना नहीं है और तुम्हारी उम्र का लिहाज करने तुम लायक नहीं हो। और रही बात इस रेफरेंस लिस्ट की, तो तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कंपनी छोड़ी है, कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड नहीं। तभी अनुपमा मन ही मन कह रही होगी कि इसे तो नौकरी भी मिल जाए, भगवान करे से जल्द नौकरी मिल जाए, ताकि किंजल भी अपनी नौकरी आराम से कर सके। तो वही दिखाया जाएगा कि मिस्टर ढोलकिया मीटिंग कर रहा होगा, हम हमारे न्यू प्रोजेक्ट पर सभी को अपॉइंटमेंट करेंगे और हमारे नए प्रोजेक्ट की हेड होगी किंजल। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या किंजल को कह रही होगी कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ना मेरे सर पर बैठकर, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, तुम्हें वनराज की पोजीशन मिल गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बॉस हो। तभी किंजल कहेगी कि ऑफिस है, तो बेहतर यही होगा कि हम ऑफिस में ऑफिस के डेकोर को फॉलो करें। टैलेंटेड है और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपका हमारी टीम में होना भी फायदेमंद ही होगा। तो हम प्रोजेक्ट पर ही फोकस करें। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखती हूँ और मैं आपसे भी सेम ही चीज एक्सेप्ट करती हूँ। हम टीम है तो टीम की तरह काम करते हैं। तभी काव्या कहेगी कि मैं मिस्टर ढोलकिया से बात करके अपनी टीम चेंज करवा लूंगी। तभी किंजल कहेगी कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो बात मैंने अभी अभी कही है वे अपनी माइंड में उतार देना। तो वही दिखाई जाएगा कि अनुपमा जब घर पर पहुंच जाएगी तभी बा उसे कहेगी कि अच्छा हुआ आ गई, ये झिलमिल ने तो परेशान करके रखा है, पहले ही दिन काम चोरी शुरू कर दी है। तभी झिलमिल कहेगी कि देखिए ना भाभी, मुझे चंद से काम भी नहीं करने दे रही है। तभी बापूजी और मामा जी दोनों मिलकर लीला का मजाक उड़ाएंगे। तो बा उसे कहेगी कि देख लिया, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तेरी बहू ने इस दिन भर के लिए काम के लिए रखा है या मुझे उल्टा सीधा जवाब देने के लिए। एक तो मेरे बेटे की कुर्सी छीनी, ऊपर से इसे मेरे सर पर बैठा दिया, और तू ऐसे मत देख, तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मेरा बेटा मुझे से कुछ भी नहीं छुपाता है, उसने मुझे सब कुछ फोन करके बता दिया कि वहाँ पर क्या क्या तमाशा हुआ था। यह सब सुनकर अनुपमा कुछ भी नहीं बोलेगी और वहाँ से चली जाएगी। तभी बा कह रही होगी कि पहले मेरे बेटे का घर छीना, फिर नौकरी और अब कुर्सी, इस सास बहू दोनों मिलकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं। तो वही वनराज को सब बातें याद आ रही होगी जहाँ पर उसकी बेइज्जती हुई थी ऑफिस पर नेम प्लेट निकाल कर, और अनुपमा ने उसे कहा होगा कि मुझे डिवोर्स के जल्द से जल्द जवाब चाहिए। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या को वनराज कह रहा होगा कि अब तुम मुझे जवाब देना ही होगा। फिर वे कागज लेकर घर पर जाएगा और उसमें लिखा होगा कि अनुपमा मेंटली ठीक नहीं है। तभी वनराज कहेगा कि अनुपमा, अब तुम यह मत कहना कि तुम दिमागी रूप से ठीक हो, तुम भी जानती हो कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, तुम मानसिक रूप से बीमार हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वनराज की कौन सी चाल है जो अनुपमा को बर्बाद कर पाएगा या नहीं?